स्टॉक मार्केट में अगर कमाने के तरीकों की बात करें तो अनेक तरीके हैं। कोई इलियट वेव थ्योरी से कमा रहा है, कोई प्राइस एक्शन से, तो कोई इंडिकेटर से। बाजार में जाएंगे तो क्वांट वालों की तो अलग ही अकड़ है। उनके हिसाब से एल्गोरिथमिक ट्रेडिंग इज एवरीथिंग। अगर एल्गो ट्रेडिंग आता है तो ही आप अच्छे ट्रेडर हो। वहीं पे प्राइस एक्शन वालों को ना जाने क्या भैया मलेरिया हो गया, डायरिया हो गया, जैसे वो किसी को इंडिकेटर डालते हुए देखते हैं उसके ऊपर चढ़ जाते हैं। लेकिन ऐसे में कैसा रहेगा अगर मैं कहता हूं कि एक व्यक्ति है जिसने हजार नहीं, लाखों नहीं, करोड़ों रुपए कमाए हैं, वो भी यूजिंग ज्योमेट्री, एस्ट्रोनॉमी एंड एंशिएंट मैथ्स। आप में से काफी सारे लोगों ने रिक्वेस्ट करी थी कि WD ज्ञान पे बहुत जल्द से जल्द मैं एक वीडियो बनाऊं। सोचा आपकी फरमाइश पूरी कर दी जाए। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम समझेंगे WD ज्ञान कौन थे, क्या स्ट्रैटेजी है, मेरा उस पर क्या कहना है, ये भी हम समझेंगे। तो चलिए दाल बाटी खाते हुए शुरू करते हैं आज के का ये एपिसोड। जून 6, 1868, जी हाँ, ये वो समय है जब WD ज्ञान टेक्सास नामक एक जगह में पैदा हुए थे। इनके जो फादर थे वो एक कॉटन फार्मर थे, मतलब बहुत ज्यादा अमीर कोई भी नहीं थे, गरीबी में ही पले बड़े थे। कहीं ना कहीं ट्रेडिंग में इनका इंटरेस्ट धीरे धीरे बढ़ रहा था और जब इनकी उम्र 24 साल के हो गई, 24 इयर्स के हो गए, तब इन्होंने के हाथ लगाया बाइबल को, द होली बाइबल जिसकी हम बात करते हैं, और वो उसके फैन हो गए। इनफैक्ट उनका ये मानना था इस पूरी सदी में अगर आपने ये किताब नहीं पढ़ी तो कुछ नहीं पढ़ा। और 24 साल की उम्र में जैसे जैसे उनका इंटरेस्ट ट्रेडिंग की तरफ बढ़ रहा था, साथ में ज्योमेट्री और एंशिएंट साइंस में भी इनका इंटरेस्ट काफी ज्यादा बढ़ रहा था। 1908 में न्यूयॉर्क चले गए ये, और वहां पर उन्होंने अपनी एक ब्रोकरेज फर्म खोली जिसका नाम था WD ज्ञान एंड कंपनी, और यहीं से उन्होंने अपने एम्पायर को बढ़ाने की शुरुआत करी। लेकिन इनकी दो चीजें जो वो हमेशा अटल तरीके से मानते थे वो आप लोगों को भी मानना चाहिए। पहली चीज, वो हमेशा हमेशा कहते थे अभिषेक करके वीडियोस को लाइक कीजिए और 15,000 लाइक्स पहुंचाइए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज। और दूसरी चीज वो कहते थे कि किसी भी फॉर्म ऑफ ट्रेडिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट होते हैं वो होते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। तो एक चीज तो भाई क्लियर है यहां से, अगर एक लेसन हमको यहां से लेना है कि डिस्पाइट आप कोई सी भी स्टाइल ले, प्राइस एक्शन ले, इंडिकेटर ले, इलियट वेव थ्योरी ले, दुनिया भर की ड्राइंग्स बना ले, एक चीज जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है वो होती है सपोर्ट्स एंड रेजिस्टेंस। एंड फिलहाल जो हमारा जो ट्रेडिंग कोर्स भी आगे, जिसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, वहां पर भी हम इस पे बहुत एक्सटेंसिवली बात करते हैं, जो 14 घंटे का हमारा ट्रेडिंग कोर्स है। उन्होंने एक चीज कही कि जो साइकिल्स हैं एंड नंबर्स हैं वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। वो ना साइकिल्स की स्टडी करते थे, ईयर ऑन ईयर नंबर्स की स्टडी करते थे, वो हिस्टोरिकल डेट्स के बेसिस पे वो निकालने की कोशिश करते थे। और उनका ये मानना था कि हिस्ट्री हमेशा रिपीट करती है, राइम करती है, जो चीजें हो चुकी उसी प्रकार की चीजें आगे भी होंगी। एक ऑब्जर्वेशन उन्होंने करी थी और उसमें से वो नंबर 3 के साथ आए थे। उनका ये मानना था 3 डेज, 3 वीक्स, 3 मंथ्स ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं किसी भी ट्रेडिंग के करियर में। अगर आपने ये डेट्स निकाली हैं तो आप इस चीज से आप रूबरू होंगे कि देयर इज समथिंग कॉल्ड गैन साइकिल। एक गैन साइकिल नामक एक चीज उन्होंने निकाली थी जिसके बेसिस पे वो ट्रेंड को फॉलो करते थे। बाय द वे, अभी तक चैनल फॉलो नहीं किया तो फॉलो जरूर कीजिएगा। एग्जाम्पल, अगर वो ट्रेंड फॉलो की अगर मैं बात करूं तो वो होता था, लेट्स टेक एन एग्जांपल, 60 साल का एक साइकिल होता है और 90 इयर्स का साइकिल, 60 इयर्स और 90 इयर्स का। तो उन्होंने अपनी स्टडी करी और उन्होंने निकाला था कि 1869 में आया था एक मैसिव पैनिक जिसके कारण हाहाकार मच गया था हर जगह पर, और एग्जैक्ट वहीं से 60 इयर्स बाद सबसे बड़ा बुल रैली जो चल रहा था वहां का क्रैश आया, दैट इज पैनिक ऑफ 1929। इसी के लिए काफी सारे लोग सोचते हैं कि यार क्या ये पॉसिबल है कि नहीं पॉसिबल है। एंड इसके लिए ना वो अकेले, मतलब ऐसा नहीं था कि वो बॉर्न टैलेंटेड थे, वो काफी ज्यादा डाइवर्सिफाइड रीडिंग करते थे। और रीडिंग से मुझे याद आया कि रीडिंग आज के टाइम पे काफी डिफिकल्ट हो चुकी है, लेकिन मैं पर्सनली ना कुकू FM सुन के इस चीज को ब्रिज कर लेता हूं। जैसे आज मैंने अभी तक सुना नहीं है जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, लेकिन मैं हर दिन का एक 30 to 60 मिनट का टारगेट रखता हूं। सबसे बढ़िया चीज है इसमें डैशबोर्ड बताता है, लाखों करोड़ों लोग हैं इसमें और देखो भैया मेरी रैंक तो बड़ी पीछे, बिकॉज यहाँ पर काफी सारे लोग काफी टॉप पे रहते हैं। और सबसे बढ़िया चीज क्या है, यहाँ पर कुछ अच्छे लोग, जैसे RJ श्याम शर्मा जी की आवाज मेरे को बहुत अच्छी लगती है, भावना जी की जो क्लैरिटी इन द वॉइस वो बहुत अच्छी लगती है, सुनने में सूदिंग लगता है, वॉक करते करते मैं जरूर सुनता हूँ। बुक समरीज मुझे यहाँ पर ज्यादा पसंद है एज कंपेयर टू फुल बुक्स। मतलब ये नहीं कह रहा हूँ कि फुल बुक्स बुरी हैं, अच्छी हैं, लेकिन मुझे पर्सनली समरीज वाली चीजें पसंद आती है। और आपको भी अगर पसंद है ना तो डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा, AK50 कोड यूज कीजिएगा तो 50% ऑफ भी आप लोगों को मिलेगा। कमिंग बैक टू द गैन टॉपिक, गैन जी ने एक पोटेंशियल फाइनेंशियल क्राइसिस अपने गैन साइकिल के बेसिस पे
प्रिडिक्ट किया था 2019 के एंड और 2020 तक, मतलब 90 साल पहले वाला जो हमने बात करी 60 और 90 इयर्स वाला फाइनेंशियल प्रोजेक्शन आफ्टर क्राइसिस ऑफ 1929। एंड क्या हमको 1920 में या 19 एंड के बाद कोई फॉल दिखा था? वेल, वी ऑल नो कोविड का क्राइसिस आया, तो ये थोड़ी सी शॉकिंग चीजें होती हैं कि 90 साल पहले कोई व्यक्ति इस चीज को प्रेडिक्ट कर चुके थे। गैन साहब के काफी ज्यादा बड़े बड़े क्लाइंट्स थे, बैंकर्स थे, एचएनआईज थे, प्रोफेशनल ट्रेडर्स थे, लेकिन ये साथ में काफी ज्यादा कॉन्ट्रोवर्शियल भी रहे थे। फॉर एग्जाम्पल अलेक्जेंडर एल्डर, जिनने बहुत अच्छी साइकोलॉजी की किताब लिखी है ट्रेडिंग फॉर लिविंग, वो कहते हैं कि भैया गैन साहब ने केवल कोर्सेज बेच के, जी हाँ इस तरह की चीजें आजकल ट्विटर पे भी चलती है, कोर्सेज बेच के ही कमाया, खुद आज तक कभी ट्रेड नहीं किया, ना इन्हें लाइव ट्रेड किया, ना इन्हें वेरीफाइड पीएनएल दिया। अच्छा वेरीफाइड तो था ही नहीं। एनीवेज, इनफैक्ट डब्ल्यू.डी. गैन का ये मानना था कि भैया उनके जो बच्चे थे, मतलब डब्ल्यू.डी. गैन के जो सन थे, वो खुद कहते थे कि यार मेरे पापा ने ना सारी चीजें बेच के कमाई थी। लेकिन डब्ल्यू.डी. गैन के जो फॉलोअर्स थे उनका ये मानना था कि बाप और बेटे के बीच में बहुत झगड़ा हो गया था, प्रॉपर्टी लेके हो गया होगा और क्या, तो उस चक्कर में वो बेटा इस तरह के स्टेटमेंट देता था। इंटरेस्टिंगली गैन डेट्स के हिसाब से, जैसे मैंने अभी आपको बताया 2019 के एंड और 2020 मिड के बीच में बड़ा फॉल आएगा, विच मींस द प्रेडिक्शन वाज मोर और लेस राइट। गैन जी के को पर्सनली अगर पता करें तो वो उनकी ना 2-3 चीजें उनको काफी पसंद थी। फॉर एग्जांपल मुझे पर्सनली एक चीज उनकी अच्छी लगी, जो वो कहते थे कि डिफरेंट मार्केट्स शुड हैव डिफरेंट स्ट्रैटेजी। वो मार्केट को ना 4 क्लासिफिकेशन में डालते थे, एक बुल मार्केट, एक बुल टू बेयर मार्केट, मतलब एक बुल मार्केट धीरे धीरे जो बेयर में जाता है, फिर बेयर मार्केट और बेयर टू बुल मार्केट। तो उनका कहना था कि ये चारों अलग अलग तरह के बाजार होते हैं और एक ही स्ट्रैटेजी, एक ही साइकोलॉजी से आप इन चारों पे ट्रेड नहीं कर सकते, तो इसको बदलने का प्रयत्न कीजिए। और एक चीज जो मैं फर्मली बिलीव करता हूं कि अवॉइड ओवर ट्रेडिंग। पूरी साइकोलॉजी की वीडियो जितने भी अपने चैनल पे, इनफैक्ट फुल टाइम ट्रेडर वाला वीडियो जो आज से ठीक कुछ दिन पहले आया था, वहां पर भी हमने इसके बारे में फोकस किया था। बाय द वे इंटरेस्टिंग वीडियो, जाके चेकआउट जरूर कीजिएगा। तो ओवर ट्रेडिंग किसी भी तरह से आपको अवॉइड करना चाहिए। डब्ल्यू.डी. गैन प्लैनेटरी अलाइनमेंट, मतलब मार्स कहां पर है, जुपिटर कहां पर है, इसके बेसिस पे भी टॉप्स एंड बॉटम्स निकालते थे। जैसे कि मर्क्यूरी क्या कह रहा है, जुपिटर क्या कह रहा है, प्लूटो किस तरफ से घूम रहा है। अब बात करते हैं मेरा इस पे व्यूज क्या है। ऑनेस्टली मैंने आज तक डब्ल्यू.डी. गैन की थ्योरीज को इस्तेमाल पूरी तरीके से नहीं किया। उनके साइकोलॉजिकल एस्पेक्ट, ओवर ट्रेडिंग, ये वाली सारी चीजें तो करी हैं, लेकिन मैं हार्डकोर इसको कभी एक्सिक्यूट नहीं किया। मेरे कुछ दोस्त करते हैं और दोस्तों को डिसेंट रिजल्ट मिला है, लेकिन पर्सनली बिकॉज मैंने इसको किया नहीं है तो मैं एक्सटेंसिव नहीं कह सकता हूं। अभी भी मुझे इसमें काफी ग्रे एरियाज दिखता है। इनफैक्ट मैं आप लोगों को बता दूं कि गैन थ्योरी और एस्ट्रोनॉमी की थ्योरी काफी ज्यादा फेक तरीकों से लोगों को बेची जाती है। इसकी रियलिटी आपको सिर्फ सिंगापुर, न्यूजीलैंड ऐसी जगह पे जहां पर 2-2, 3-3 लाख के कोर्स होते हैं 15 दिन के, उसी में माना जाता है, दिए जाता है। बाकी जगह पे ब्लफ किया जा रहा है। आपका क्या मानना है डब्ल्यू.डी. गैन के बारे में कमेंट्स में जरूर बताइएगा। और आस्क एके से रिलेटेड और भी कोई सवाल हो तो कमेंट्स में जरूर पूछेगा। डिस्क्रिप्शन में कुकू एफएम का लिंक दिया है, जाके चेकआउट जरूर कीजिएगा। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप ट्रेडिंग।